हाय एवरीवन, हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मुझे अभी एक इंसाइट आई है कि थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में क्यों आ रहा है। चाहे तो आप पार्टनर हो सकते हैं, आप कपल हो सकते हैं, आप लवर्स हो सकते हैं। तो आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन क्यों ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, रीडिंग करते हैं कि वो ज़बरदस्ती आप दोनों के रिलेशन में क्यों आ रहा है, क्यों बीच में घुस रहा है। देखते हैं, प्लीज़ गाइडेंस दे डिवाइन। थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती दोनों के रिलेशन में, कपल के रिलेशन में क्यों आ रहा है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके बीच में थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती क्यों इंटरफेरेंस कर रही है, क्या रीज़न है। यस, देखिए, थर्ड पार्टी जो है ना, वो इस समय ज़बरदस्ती का अपना ड्रामा एक क्रिएट कर रही है। वो ये दिखाना चाहती है ना कि वो आपको काफ़ी पसंद करती है और आप पर काफ़ी ट्रस्ट करती है और आप ही उसके सहारा बन सकते हैं। वो बार बार आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि यस, आप पे ट्रस्ट करती है, आप बहुत अच्छे हैं, है ना, आपने बहुत हेल्प करी हुई है, आप जब चाहे तब उसकी हेल्प कर सकते हैं, जब वो याद करती है तब आप खड़े रहते हैं। तो वो बार ना कुछ ऐसा अच्छा बन के आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसका कोई भी काम आपके बगैर नहीं होता। एक आप ही हैं जो उसको सहारा दे रहे हैं और उसकी हर एक चीज़ में मदद करते रहते हैं। तो आपकी वो एक हमदर्दी का फ़ायदा उठा रही है। क्यों उठा रही है? क्योंकि उसको पता है कि आप बेवकूफ़ जैसे उसका हर चीज़ में साथ देंगे और आप अपने रिलेशनशिप को इसकी वजह से ख़राब भी कर ले रहे हैं। दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, सावधान हो जाइए। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत अच्छा बन के और आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि जिससे आप दोनों का जो भी रिश्ता है ना, उसमें प्रॉब्लम हो और उसका जो है फ़ायदा हो। वो बहुत अच्छा बन के ना आप लोग के रिलेशन में घुस के और ज़बरदस्ती का अच्छा बन के और आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहते हैं। उसकी सही से इंटेंशन ये है ना कि आप दोनों लोग लड़ें। जिससे लड़ेंगे तभी तो जो है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी। जब आप दोनों आपस में मियाँ बीवी होकर लड़ेंगे तभी तो उसको फ़ायदा मिलेगा और जितना लड़ेंगे तो उतना ही उसको जो है फेवर मिलेगा, उसके पक्ष में आएंगे और वो और ज़्यादा अपना कंधा देने की कोशिश करेगी। तो कुल मिला के ना वो आपको अपने फेवर करने के पक्ष में अपने उल्लू सीधा कर रही है, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं। वो आपका फ़ायदा उठा रही है, वो आपका जो है अपना उल्लू सीधा कर रही है, एक सिंपल सा वर्ड, और आपकी लाइफ में परेशानी खड़े करना चाहती है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये दिखाई पड़ रही है कि आपकी लाइफ को परेशानियों से भरपूर कर देना चाहती है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो और फिर वो आपको अपना कंधा दे। अभी तो क्या कर रही है ना कि वो आपका कंधा मांग रही है, लेकिन आगे चल के क्या है ना कि वो अपना कंधा देने के लिए तैयार कर रही है, एक माहौल बना रही है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी ख़राब हो जाए। देखिए, काम तो उसने कर दिया है, सिचुएशन में अड़ंगा लगा दिया है, परिस्थिति ऐसे कर दी है ना कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अपने आप ही आ जाए। तो काम कर दिया है, तो जिससे कल को अपना कंधा देने के लिए वो तैयार है। देखते हैं उसकी और क्या इंटेंशन है, थर्ड पर्सन की क्या इंटेंशन है आप दोनों के कपल के बीच में, वो क्या सोच रही है, क्या चाहती है। देखिए गाइस, कहीं ना कहीं वो आपको फंसाना चाहती है। ये जस्टिस का कार्ड देख रहे हैं, मेजर अरकाना का जस्टिस का कार्ड है। देखिए 11 नंबर है, उस 11 का देखिए 2। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में काफ़ी कुछ वो जानबूझ के जो भी कर रही है ना, वो सोची समझी साजिश के तहत कर रही है और जानबूझ के कर रही है। इस तरीके की सिचुएशन लेके आ रही है, डरा के धमका के, नहीं तो किसी तरीके से कानूनी रूप से कोई सहारा लेके, और आपकी लाइफ में हलचल करना, आपके रिश्तों में हलचल करना। उसका पूरा इंटेंशन ये है कि आपके रिश्तों में वो हलचल पैदा कर रही है, किसी तरीके से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो, आप दोनों के बीच में तनाव हो, है ना, आपस में जो चीज़ें भी प्रेम वाली चल रही है वो बिल्कुल ख़राब हो जाए। उसका पूरा इंटेंशन यही पे है और जो भी कर रही है। देखिए जस्टिस का कार्ड है, तो आपको बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है गाइस, हो जाओ सावधान। आपको संभलने की ज़रूरत है क्योंकि जो थर्ड पर्सन है ना, वो उसने पूरी प्लानिंग के तहत अपना काम करना शुरू कर दिया है। अगर आप अभी भी नहीं संभले तो आपको फिर वक्त का शिकार बनना पड़ेगा, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। गाइडेंस देखते हैं, सलाह क्या है, यूनिवर्स की सलाह क्या है कि कैसे बचा जाए। हमारे कपल्स को गाइडेंस दे यूनिवर्स, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो थर्ड पर्सन क्यों आ रही है, उससे कैसे बचें। देखिए यूनिवर्स कह रहा है कि आपको उससे सिंपैथी देने से बचना है क्योंकि वो आपको बेवकूफ़ बना रही है। वो आपको जो इस तरीके से दिखा रही है कि दुखी है ना, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो तो अपना उल्लू सीधा कर रही है। लेकिन बेहतर ये है, आपकी समझदारी इसी में है कि आप चुपचाप वहाँ से निकल जाइए। ठीक है, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए और वहाँ से निकल जाइए और अपने आप को सेव करिए, क्योंकि अगर आपने अपने आप को सेव नहीं किया तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। देखिए जजमेंट है ना,
कि दिल से नहीं दिमाग से काम लीजिए। अगर आपने दिमाग से, देखिए यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, फिर ये भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है और जजमेंट भी है। तो दिमाग से काम लीजिए, ठीक है? किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि थर्ड पार्टी ये चाहती है पूरी तरीके से कि आपका घर बर्बाद हो, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो, तो आपको बच के रहना है। इसलिए दिल की नहीं दिमाग की सुनिए और दूर रहिए। थैंक यू सो मच। एनर्जी को क्लेम करने के लिए हर हर महादेव लिखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।